कहानी की शुरुआत लॉस एंजल्स की एक सुबह से होती है। नील मैकॉली नाम का एक शांत और शातिर अपराधी एक अस्पताल में घुसता है। वह गलियारों से गुजरते हुए पिछले दरवाजे तक पहुंचता है। चूंकि उसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, किसी को उस पर शक नहीं होता। बाहर निकलकर वह वहां खड़ी एक एम्बुलेंस चुरा लेता है और बड़े इत्मीनान से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ क्रिस एक कंस्ट्रक्शन सप्लायर के पास जाता है और वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक खरीदता है। तीसरी जगह माइकल एक चोरी के टो ट्रक में वैनग्रो नाम के एक नए साथी को पिक करता है। वैनग्रो इस टीम में नया है और बाकियों की तरह प्रोफेशनल नहीं है। चौथा साथी ट्रेजो अपनी कार में एक पैसे ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ी का पीछा कर रहा है। वह रेडियो पर अपनी टीम को ट्रक की सही लोकेशन बताता है। क्रिस और नील एम्बुलेंस में एक साथ हो जाते हैं। पांचों चोर हॉकी मास्क पहन लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। नील एम्बुलेंस को सड़क के ठीक बीच में रोक देता है, जिससे सामने से आ रहे आर्मर्ड ट्रक को ब्रेक लगाना पड़ता है। तभी पूरी रफ्तार से माइकल अपना टो ट्रक लेकर आता है और आर्मर्ड ट्रक को जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि ट्रक पलट जाता है और फिसलते हुए सामने एक कार डीलरशिप की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से जा टकराता है। अंदर बैठे गार्ड्स मदद के लिए रेडियो पर कॉल कर ही रहे होते हैं कि टीम ट्रक के पिछले दरवाजे पर विस्फोटक लगा देती है। धमाका इतना तेज होता है कि पार्किंग में खड़ी बाकी कारों के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। अंदर मौजूद 3 गार्ड्स धमाके की आवाज से बहरे और सुन्न हो चुके हैं। चोर उन्हें बाहर खींचते हैं। क्रिस सेफ में से लिफाफे ढूंढना शुरू करता है। उसे जिस खास लिफाफे की तलाश है वो उसे मिल जाता है। पुलिस के आने का समय हो रहा है, इसलिए ट्रेजो सडीडीएक पर कीलों वाली पट्टी बिछा देता है। यहाँ वैनग्रो से एक बहुत बड़ी गलती होती है। वह एक गार्ड पर चिल्लाता है, लेकिन गार्ड बहरा हो चुका है और सुन नहीं पाता। वैनग्रो को लगता है कि गार्ड उसे इग्नोर कर रहा है। उसका दिमाग फिर जाता है और वह गार्ड के सिर में गोली मार देता है। यह देखकर दूसरा गार्ड अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है। वैनग्रो उसे भी मार देता है। अब नील के पास कोई चारा नहीं बचता। वह तीसरे गार्ड को भी मारने का इशारा करता है ताकि कोई गवाह न बचे। वैनग्रो उसे भी मार देता है। यह डकैती अब 3 हत्याओं में बदल चुकी है। टीम एम्बुलेंस में बैठकर भागती है और रास्ते में अपने कपड़े बदल लेती है। पुलिस की गाड़ियां जब उनका पीछा करती हैं तो स्पाइक स्ट्रिप की वजह से उनके टायर फट जाते हैं और वे टकरा जाती हैं। चोर कुछ दूर जाकर एम्बुलेंस छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें एक बम लगा जाते हैं। जैसे ही वे दूसरी कार में शिफ्ट होते हैं, एम्बुलेंस में धमाका होता है, जिससे सारे सबूत और हथियार राख हो जाते हैं। डिटेक्टिव विंसेंट हन्ना सीन पर पहुंचता है। वह बहुत ही काबिल पुलिस वाला है। वह मलबे और काम करने के तरीके को देखकर तुरंत समझ जाता है कि यह काम किसी आम चोर का नहीं बल्कि हाई लेवल प्रोफेशनल्स का है। उन्हें एक सुराग मिलता है। विस्फोटक के आकार से पता चलता है कि चोर जानकार हैं। एक बेघर आदमी ने चोरों को एक दूसरे को स्लिक नाम से बुलाते हुए सुना था, लेकिन उसने किसी का चेहरा नहीं देखा। नील अपनी टीम के साथ एक डायनर में खाना खा रहा है। नील बेहद गुस्से में है। वैनग्रो अपनी सफाई देता है, लेकिन नील उसका सिर पकड़ डिचकर मेज पर दे मारता है। नील समझाता है कि चोरी करना एक बात है, लेकिन पुलिस वालों को मारने से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ जाएगा। वे बाहर पार्किंग में जाते हैं। नील वैनग्रो को मारने ही वाला होता है, तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है। नील को रुकना पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वैनग्रो वहां से भाग निकलता है। अब टीम के लिए एक खतरा पैदा हो गया है, एक गद्दार जो उनके राज जानता है। शाम को नील अपने फिक्सर नेट से मिलता है। चोरी किए गए लिफाफे में मालिबू इक्विटी के करोड़ों के बियरर बॉन्ड्स थे, जो रोजर वैन जैंट नाम के एक करप्ट बिजनेसमैन के हैं। नील प्लान बनाता है कि वह ये बॉन्ड्स वापस वैन जैंट को ही बेच देगा और उससे पैसे भी ले लेगा। नेट उसे एक और काम के बारे में बताता है, एक बैंक डकैती जो केल्सो नाम के आदमी ने प्लान की है। दूसरी तरफ क्रिस जब घर पहुंचता है तो उसका अपनी पत्नी चार्लिन से झगड़ा होता है। उसने चोरी के हिस्से के पैसे जुए में उड़ा दिए हैं। चार्लिन तंग आ चुकी है। क्रिस गुस्से में घर से निकल जाता है और नील के पास जाकर सोता है। नील उसे समझाता है, लेकिन साथ ही उसे पता चलता है कि चार्लिन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। नील चार्लिन के आशिक को धमका कर आता है कि वह क्रिस और चार्लिन के बीच से हट जाए। विंसेंट अपने एक मुखबिर को डरा धमकाकर जानकारी निकलवाता है। उसे पता चलता है कि स्लिक नाम का आदमी असल में माइकल चेरिटो है। पुलिस माइकल की फाइल ढूंढ लेती है और उस पर निगरानी शुरू कर देती है। धीरे धीरे पुलिस को पूरी टीम का पता चल जाता है, नील, क्रिस और ट्रेजो। अब पुलिस हर वक्त उन पर नजर रख रही है। नील बॉन्ड्स के बदले पैसे लेने के लिए वैन जैंट के आदमियों से मिलने एक सुनसान ड्राइव इन थिएटर जाता है, लेकिन वैन जैंट ने उसे धोखा देने का प्लान बनाया है। उसने वहां एक स्नाइपर छिपा रखा है, लेकिन नील भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। क्रिस पहले से ही वहां एक छत पर छिपा हुआ है। जैसे ही वैन जैंट का आदमी पिकअप मैन आता है, क्रिस देखता है कि एक और आदमी बंदूक लेकर छिपा है। वह रेडियो पर नील को चेतावनी देता है। नील तुरंत अपनी गाड़ी बैक करता है और उस छिपे हुए आदमी को कुचल देता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं,
लेकिन नील और क्रिस बच निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि लिफाफे में पैसे नहीं बल्कि रद्दी कागज हैं। नील कसम खाता है कि वह वैन जेंट को छोड़ेगा नहीं। नील और उसकी टीम एक कीमती धातुओं के गोदाम में चोरी करने घुसते हैं। विंसेंट और उसकी पुलिस टीम बाहर छिपकर उनका इंतजार कर रही है ताकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ DDH सके। लेकिन तभी एक पुलिस वाले की बंदूक से गलती से आवाज हो जाती है। नील वह आवाज सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि यह जाल है। वह तुरंत टीम को बाहर निकलने का इशारा करता है और वे बिना कुछ चुराए वहां से चले जाते हैं। विंसेंट उन्हें गिरफ्तार नहीं करता क्योंकि वह उन्हें सिर्फ सेंधमारी के छोटे जुर्म में नहीं बल्कि डकैती के बड़े जुर्म में पकड़ देना चाहता है ताकि उन्हें लंबी सजा हो। नील को शक हो जाता है कि पुलिस उन्हें देख रही है। वह एक खाली जगह पर जाकर विंसेंट को चकमा देने की कोशिश करता है। विंसेंट हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करता है। आखिरकार विंसेंट नील की गाड़ी को हाईवे पर रोकता है, लेकिन वह उसे गिरफ्तार नहीं करता बल्कि उसे कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। यह फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, एक चोर एक पुलिस वाला। वे अपनी निजी जिंदगी के खालीपन के बारे में बात करते हैं। विंसेंट बताता है कि उसकी तीसरी शादी भी टूटने की कगार पर है क्योंकि वह अपने काम में डूबा रहता है। नील बताता है कि उसका उसूल है, जिंदगी में किसी भी ऐसी चीज से जुड़ाव मत रखो जिसे तुम 30 सेकंड में छोड़ डाकर भाग न सको जब पुलिस कोना पार करे। बातचीत के अंत में विंसेंट कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे किसी मासूम को बचाने के लिए तुम्हें मारना पड़ा तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। नील जवाब देता है, यही बात मेरे लिए भी लागू होती है भाई। हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। दोनों हाथ मिलाते हैं और अलग हो जाते हैं। पुलिस की निगरानी बहुत सख्त हो गई है। नील प्लान कैंसिल करना चाहता है, लेकिन क्रिस को अपनी पत्नी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। नील रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। वे पुलिस को चकमा देकर गायब हो जाते हैं। डकैती वाले दिन ट्रेजो लापता हो जाता है। नील को लगता है ट्रेजो डर गया, लेकिन असल में वैनग्रो, जो अब वैन जेंट के साथ मिल गया है, ने ट्रेजो की पत्नी को किडनैप कर लिया है और ट्रेजो को ब्लैकमेल कर रहा है। ट्रेजो की जगह नील अपने पुराने साथी डोनाल्ड ब्रीडेन डोनाल्ड को ड्राइवर के रूप में भर्ती करता है, जो अभी अभी जेल से छूटा है और एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। नील, क्रिस और माइकल बैंक में घुसते हैं। वे बहुत ही सधे हुए तरीके से बैंक को कब्जे में लेते हैं और तिजोरी से करीब $12 मिलियन नकद बैग में भरते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन बाहर विंसेंट को खबर मिल जाती है। पुलिस की पूरी फौज बैंक को घेरने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही नील और क्रिस बाहर निकलते हैं, उनकी नजर पुलिस पर पड़ती है। नील क्रिस की तरफ देखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गोलीबारी शुरू हो जाती है। यह सिनेमा के इतिहास का सबसे बेहतरीन शूट आउट सीन है। माइकल और क्रिस अपनी ऑटोमेटिक राइफलों से पुलिस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। गोलियां कारों को छलनी कर रही हैं। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। डोनाल्ड ड्राइवर गाड़ी लेकर आता है, लेकिन उसे सिर में गोली लगती है और वह मारा जाता है। नील और क्रिस पैदल भागते हैं। भागते हुए क्रिस के कंधे में गोली लग जाती है। वह गिर पड़ देता है। नील के पास भागने का मौका है, लेकिन वह वापस आता है। क्रिस को उठाता है और कवर फायर देते हुए उसे वहां से निकालता है। दूसरी तरफ माइकल एक बच्चे को ढाल बनाकर भागने की कोशिश करता है। विंसेंट उसके पीछे है। विंसेंट बहुत ही सटीक निशाना लगाकर माइकल के सिर में गोली मारता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। नील किसी तरह क्रिस को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसे सुरक्षित करवाता है। क्रिस को सुरक्षित छोड़ दीजने के बाद नील ट्रेजो के घर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि ट्रेजो ने पुलिस को मुखबिरी नहीं की थी। वैनग्रो और वैन जेंट ने उसकी पत्नी को मार डाला और ट्रेजो को अधमरा छोड़ दिया। ट्रेजो दर्द से तड़प रहा है और नील से मौत मांगता है। नील अपने दोस्त को दर्द से मुक्ति देने के लिए उसे गोली मार देता है। अब नील के अंदर बदले की आग है। वह वैन जेंट के घर घुसता है। वैन जेंट टीवी देख रहा होता है। नील उससे पूछता है वैनग्रो कहाँ है, लेकिन वह नहीं बताता। नील उसे गोलियों से भून देता है। उधर पुलिस चार्लिन, क्रिस की पत्नी, को पकड़ DDH लेती है। वे उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने क्रिस को पुलिस के हवाले नहीं किया तो उसका बच्चा उससे छीन लिया जाएगा और उसे जेल भेज देंगे। चार्लिन मजबूर होकर मान जाती है। क्रिस भेस बदलकर चार्लिन से मिलने आता है। चार्लिन बालकनी पर आती है। पुलिस नीचे छिपी है। चार्लिन की आंखों में प्यार है। वह जानती है कि क्रिस पकड़ा जाएगा। वह चुपके से हाथ से इशारा करती है, भाग जाओ। क्रिस समझ जाता है। वह अपनी गाड़ी मोड़ता है और हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है। नील अपनी नई गर्लफ्रेंड ईडी के साथ शहर छोड़ भागने के लिए तैयार है। वे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तभी नेट का फोन आता है। वह बताता है कि वैनग्रो एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में छिपा है। नील के पास 2 रास्ते हैं, चुपचाप ईडी के साथ निकल जाए और आजाद रहे, या फिर वापस जाकर अपने दोस्त ट्रेजो का बदला ले। 30 सेकंड रूल को भूलकर नील बदला चुनने की गलती करता है। वह गाड़ी मोड़ता है। वह होटल में फायर अलार्म बजाकर अफरा तफरी मचाता है। वैनग्रो के कमरे में घुसता है और उसे मारकर अपना बदला पूरा करता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है,
विंसेंट भी वहां पहुंच चुका है। विंसेंट नील को देख लेता है। नील अपनी कार की तरफ भागता है जहां ईडी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वह देखता है कि विंसेंट उसके पीछे है। अगर वह कार के पास गया तो ईडी भी फंस जाएगी। नील ईडी की तरफ एक आखिरी नजर डालता है और उसे वहीं छोड़ देकर अंधेरे में भाग जाता है। वह अपने उसी उसूल पर अमल करता है, सब कुछ पीछे छोड़ दो। विंसेंट नील का पीछा करते हुए एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचता है। वहां बड़े बड़े जहाज लैंड कर रहे हैं, बहुत शोर है और धूल उड़ेच रही है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। तभी एक जहाज लैंड करता है और उसकी तेज लाइट्स नील के पीछे पड़े देखती हैं। विंसेंट को नील की परछाई दिख जाती है। विंसेंट तुरंत मुद्दता है और फायर करता है। नील को छाती में गोलियां लगती हैं और वह गिर पड़ता है। विंसेंट उसके पास जाता है। नील मरने की हालत में है। वह विंसेंट से कहता है, मैंने कहा था ना, मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा। विंसेंट खामोश रहता है। नील अपना हाथ आगे बढ़ाता है। विंसेंट अपने दुश्मन का हाथ थाम लेता है। नील की मौत हो जाती है। फिल्म का अंत एक सन्नाटे के साथ होता है। विंसेंट जीत गया है, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं है। उसने उस आदमी को मार दिया जो शायद उसे सबसे बेहतर समझता था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म हीट की पूरी कहानी। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि दो आदमियों के जुनून और उसूलों की टक्कर थी। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं।